हम प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। अब कृपा हुई है परमात्मा परमेश्वर की कि हम इस मार्ग को समझने लगे हैं। आज वर्तमान में जितने भी पंथ संत ऋषि महर्षि, उन संतों और ऋषियों, उन संतों को छोड़कर के जो परमात्मा से, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है और परमात्मा की वाणी, कबीर साहिब की वाणी के अतिरिक्त जितने भी सदग्रंथ शास्त्र आप पढ़ोगे, जितने भी अभी तक हमें जो ज्ञान था, हम केवल कोई राम कह देता, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई खुदा, कोई रब, परंतु हमें ये नहीं मालूम था वो रब कौन है और किस रब के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, किस अल्लाह के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो ऐसी स्थिति थी हमारी कि जैसे आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले हिंदुस्तान जब गुलाम था और उसके भी 10-15 वर्ष तक ऐसे ही स्थिति चल रही थी। जनसाधारण इस बात से परिचित नहीं था, अशिक्षित ज्यादा थे। तो उसमें क्या था कि जैसे कोई अफसर आ जाता था, कोई अधिकारी आ जाता था गांव में, विशेषकर ये दास अपने स्थिति बताना चाहेगा क्योंकि हम ऐसे उस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था थी। कोई भी अधिकारी आ जाता था, उसमें वहां कौन अधिकारी आते थे, या तो कोई पटवारी या कोई तहसीलदार आ जाता, भूल भटक कर कभी कभी। हमारे क्षेत्र में नहर बनी हुई थी, बहुत पुरानी नहरें हैं, तो उन पे इसके जो सिंचाई विभाग के अधिकारी आते थे, तो वो उस समय एक रिवाज थी कि कैप डालते थे अपनी, जो है ना, एक उनका ऐसा वेशभूषा थी, या वैसे अपने किसी शौक से डालते थे। तो जो कैप डालकर आता था, जिसके सिर पे हैट होता था यानी टॉप होता था, जिसके सिर पर हैट होता था, टॉप, उसको कहा करते साहब आ रहा है। कौन साहब है? कि सिंचाई विभाग का, नहर महकमे का साहब है, साहब आ गया है, साहब आया हुआ है। अब उनको इतना पता नहीं था कि ये कौन साहब है और इसकी कितनी क्षमता है, केवल यही कहा करते थे कि साहब आ गया था, साहब आया था, ऐसे। तो अब हम शिक्षित हो गए हैं हिंदुस्तान में, बच्चा बच्चा, बूढ़ा भी, बुजुर्ग भी शिक्षित है। आज हम इस बात से परिचित हैं कि कौन साहब कितनी पावर रखता है, इससे हमारा कहां तक का काम हो सकता है, इससे आगे ये नहीं कर सकता। इसलिए हम उसी अधिकारी के पास जाते हैं जिससे हमारा काम बनना होता है। ठीक इसी प्रकार आज ये भक्ति मार्ग है। पूरा विश्व इस यथार्थ ज्ञान से अपरिचित है, तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वैसे ये तत्व ज्ञान पहले से विद्यमान है, इसकी तरफ किसी भी ऋषि महर्षि संत की दृष्टि नहीं गई और वो समझ नहीं सके। तो इस तत्व ज्ञान के आधार से हमें सभी भगवानों की, सभी साहबों की सतिथि का, उनकी अक्षमता का, उनकी औकात का पता लग जाता है। अब जैसे हम मढ़ी पूजते, मैडी, मंडी, यादगारें पूजते, जब हमें पता ही नहीं कि यहाँ क्या है, ये क्या दे सकता है, इसलिए पूजते हैं उसको। जब हमें ये पता होगा कि जो हम इसके पास जा रहे हैं, इसके पास ये पावर है ही नहीं, तो हम किस लिए जाएंगे उसके बाद द्वार पे? नहीं जाएंगे। हमारा काम बनना है, हमारा काम, हमने हमारा जो हमारे लेवल का काम जो है वो डीसी के सत्र का है, डिप्टी कमिश्नर के सत्र का। तो हम पटवारी के पास किस लिए जाएंगे?
या हम तहसीलदार के पास किस लिए जाएंगे और उसको याचना करते रहें कि तो आप ही करोगे, आप ही हमारे सब कुछ हो, ये वो कर ही नहीं सकता। तो हम जब समझदार होंगे, हमें पूर्ण ज्ञान होगा, हम सीधे डीसी से मिलेंगे और अपनी प्रार्थना रखेंगे। इसी प्रकार जो हमारा काम होना किसी मंत्री से, डीसी के लेवल का भी सत्र का नहीं है वो, तो फिर हम मंत्री के पास जाएंगे, सीधे जाएंगे क्योंकि ज्ञान हमें, और मंत्री के स्तर का नहीं है तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और मुख्यमंत्री के लेवल का नहीं है, सत्र का नहीं है तो हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम अपनी भक्ति मार्ग के पूरे मार्ग को समझ चुके हैं, समझ रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि ये भगवान इतने हैं, ये भगवान इतनी पावर रखते हैं, ये इतनी रखते हैं, लेकिन ये बुरे नहीं है। कोई ये कहे कि हमने तो नहर महकमे के एससी से मिलन हो गया, हमारा उनसे मित्रता, तो उसे ये नहीं कि वे नीचे के महकमे के जेई या एसडीओ एक्शन कुछ भी नहीं है, उनको अपनी पावर रखते हैं, वो हमें बुरे नहीं लगते। और जब उनको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का मित्र ऐसी है, तो वो सब भाग भाग कर उसका काम भी करेंगे, निर्बाध कर देंगे, लेकिन उनके साथ शिष्टाचार और व्यवहार हमारा प्रॉपर रहना चाहिए। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक निमन सत्र के भगवान है, साहब हैं, और ये बुरे नहीं है, इनकी जितनी क्षमता पावर है वो अपना काम अवश्य करते हैं और बहुत ही निर्णायक करते हैं। ये परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। परम आत्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा है। ये हमारे से अच्छी आत्माएं हैं, इनके अंदर बहुत सद्गुण है जो जन साधारण के अंदर नहीं हो सकते हैं। फिर भी इनसे त्रुटियां हो जाती हुई है, वो अलग बात है। जैसे कल के सत्संग में सुना था, वो तो एक जीव संज्ञा में है, लेकिन जीव होते हुए भी ये शिष्ट ज्यादा है हमारे से, दया भी इनके अंदर अधिक है। तो कहने का भाव ये है हमारा कि हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित हो जाएंगे, फिर हम अपनी साधना उसी तत्व ज्ञान के आधार से करेंगे।